रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। सैफुर रहमान से आज का दूसरा नशरिया समाअत फरमाइए। इब्तिदा में पेश खिदमत है अहम खबरों का खुलासा। अमीर ने यूक्रेन के सदर को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद दी है। ईरान ने अमन के अमल के फरोग और सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के हुसूल में कतर के किरदार को निहायत कीमती बताया है। कतर में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वालों की तादाद अब 1,14,000 से ज्यादा हो गई है। पोम्पियो का अरब मुल्कों से कहना है कि वो इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर लें और हिफ्तर ने विफाकी हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले फायरबंदी के ऐलान को मुस्तरद कर दिया है। समझ ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब इस्मुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के नाम उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल सानी ने भी यूक्रेन के सदर के नाम मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम रवाना किया है। वज़ीर आज़म व वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल सानी ने इस मौके पर यूक्रेन के वज़ीर आज़म जनाब डेनिस शिमीहाल के नाम मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। दहशतगर्दी की रोकथाम और तनाज़ों के तस्फिये में सालिसी के लिए वज़ीर ख़ारिजा के खुसूसी एलची डॉक्टर मुतलक बिन माजिद अल क़हतानी ने जमहूरिया सूडान की अबूरी खुद मुख्तार काउंसिल के सदर जनरल अब्दुल फत्ताह अल बुरहान और वज़ीर आज़म डॉक्टर अब्दुल्ला हमदोक के साथ अल खुर्तूम में मुलाकातें की हैं, जबकि इससे कबल उन्होंने जनूबी सूडान के दारुल हुकूमत जूबा में वहां की अबूरी काउंसिल के अव्वल नायब सदर जनरल मोहम्मद हमदान दगलो के साथ भी मुलाकात की थी। इन इजलासों का मकसद कतर की इस ख्वाहिश का इजहार है कि पूरे सूडान में अमन बहाल हो जाए। इस असना में सूडान की तहरीक अदलो मुसावात ने, जिसने दोहा अमन समझौते पर दस्तखत कर रखे हैं, सूडान में पायदार अमन की बहाली के लिए कतर के मुस्तकिल किरदार को निहायत कीमती बताया है। इस तहरीक के पॉलिटिकल सेक्रेटरी जनाब नहार उस्मान नहार ने मजीद कहा है कि डॉक्टर मुतलक बिन माजिद अल क़हतानी का ये दौरा सूडान इस अम्र की गम्माजी करता है कि कतर सूडान में और बतौर खास दारफोर में अमन के अमल की मुसलसल मदद कर रहा है। कतरी क्वालिटी मार्क का इजरा कतर की उन मुसलसल कामयाबियों के साथ किया गया है जो मकामी और आलमी सतहों पर हासिल की जा रही हैं। कतर का इसरार है कि वो तमाम तर शोबों में अपनी शनाख्त साबित करता चला जाएगा और खास तौर पर तिजारत और ट्रेड के शोबों में क्वालिटी के आला मयार को ही बरकरार रखा जाएगा कि इससे कतरी प्रोडक्शन की मदद होगी और ये प्रोडक्ट्स मकामी और आलमी सतहों पर दूसरी मसनूआत का मुकाबला कर सकेंगी। कतर ने जोर देकर कहा है कि वो मजदूरों और लेबर की लाजमी सरपरस्ती की फराहमी और उनके हुकूक की जमानत के लिए कोई भी दकीका फरोगदाश्त नहीं करेगा। हुकूमत के राबिता दफ्तर ने ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट पर तबसरा करते हुए कहा है कि इस रिपोर्ट का मकसद राय आम्मा को गुमराह करना है। बयान में पुरजोर अंदाज में कहा गया है कि इस तंजीम की रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है उसका हकीकत से कोई भी ताल्लुक नहीं है और लेबर की कोई भी शिकायत किसी की इनफरादी शिकायत से ज्यादा कुछ नहीं है, खास तौर पर कि कतर लेबर के तहफ़्फ़ुज़ के क़वानीन और इक़दामात अपना चुका है। बयान में मजीद कहा गया है कि कतर तनख्वाहों की अदाई में किसी किस्म की खिलाफ वर्जी और मुलाजमतों से मुताल्लिक किसी भी दूसरे अंदेशों पर ह्यूमन राइट्स वॉच के साथ ताउन करने के लिए तैयार है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो दूसरी गैर सरकारी तंजीमों के साथ ताउन कर रहा है।
वजारत सेहत आमा ने ऐलान किया है कि मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 के मजीद 291 केसेज रजिस्टर हुए हैं और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 291 मरीज सेहतयाब हो गए हैं। इस तरह मुल्क में इस बीमारी से शिफा पाने वालों की तादाद अब 1,14,099 हो गई है। इसके अलावा एक और मरीज फौत हो गया है। तो कतर अब तक अपनी जिन सलाहियतों का मुजाहरा करता आ रहा है वो ये साबित कर रही हैं कि कतर की सेहत से मुताल्लिका हिकमत अमली और स्ट्रेटजी निहायत सही है, जिसका शिआर और मोटो है सेहत व सलामती सबके लिए। फिर बैनुल-अक़वामी और आलमी सतह पर कोरोना का मुकाबला करने में कतरी कोशिशों के ज़िम्न में जमहूरिया उज़्बेकिस्तान में कतरी सिफारत खाने ने ऐलान किया है कि कतर अल खैरिया यानी कतर चैरिटी की जानिब से माली इमदाद फराहम की जा रही है ताकि जमहूरिया उज़्बेकिस्तान में कोरोना वायरस कोविड-19 की रोकथाम के लिए उसकी मदद हो सके। उज़्बेकिस्तान के लिए कतर के गैर मुकीम सफ़ीर जनाब मोहम्मद बिन हमद अल फहेद अल हाजरी ने अपने एक बयान में कतर चैरिटी की इस माली मदद की इत्तला दी है। उधर दुनिया भर में अमवात और मुतासरीन की तादाद में इजाफे की बिना पर सेहत की आलमी तंजीम WHO ने एक अखबारी कॉन्फ्रेंस में मुतनब्बे किया है कि एहतियाती इक़दामात में कोई तसाहुल न बरता जाए। उसने कहा है कि ये वायरस बहुत लंबी मुद्दत तक नहीं रहेगा। उधर भारत की वजारत सेहत ने आज ऐलान किया है कि भारत में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 61,408 केसेज रजिस्टर किए गए हैं। इस तरह इंडिया में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद अब 3,106,348 हो गई है। NDTV ने हेल्थ मिनिस्ट्री के हवाले से बताया है कि मजीद 836 मरीज फौत हो गए हैं। इस तरह इंडिया में इस वायरस से हलाक होने वालों की तादाद अब 57,542 हो गई है। वादे रहे कि भारत में गुज़श्ता 3 हफ्तों से इस वायरस के रोजाना मुतासर होने वालों की तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा चली आ रही है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने मकबूजा अल-कुद्स में इस्राइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी इस उम्मीद का इजहार किया है कि दूसरे अरब ममालिक भी इमारात के नक्शे कदम पर चलते हुए इस्राइल के साथ ताल्लुकात कायम कर लेंगे। पोम्पियो का ये बयान ये साबित कर रहा है कि उनकी जानिब से इलाके के हालिया दौरे का अव्वलीन और आखिरी मकसद यही है कि कुछ मुल्कों पर दबाव डाला जाए ताकि वो भी तल अबीब के साथ ताल्लुकात कायम कर लें। दरअसल फिलिस्तीनी वज़ीर आज़म मोहम्मद अश्तिया ने अरब मुल्कों से मुतालबा किया है कि वो इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने के लिए अमरीकी दबाव के सामने हरगिज न झुकें। लिबिया में रिटायर्ड मेजर जनरल खलीफा हिफ्तर ने ऐलान कर दिया है कि वो कौमी विफाकी हुकूमत की जानिब से किए गए फायरबंदी के ऐलान को मुस्तरद करते हैं। वादे रहे कि लिबिया की इस विफाकी हुकूमत को बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम किया जा चुका है और फायरबंदी शुरू कर देने के उसके ऐलान का इलाकाई और आलमी सतह पर वसी तर खैर मकदम किया गया है। हिफ्तर के तर्जुमान मेजर जनरल अहमद अल मिस्मारी ने इस ऐलान को मुस्तरद करते हुए कहा है कि विफाकी हुकूमत का ये इनिशिएटिव सिर्फ मीडिया कंजप्शन के लिए है। शामी इंतजामिया, हिज़्ब-ए इख्तिलाफ और सिविल सोसाइटी के वफ्दों ने आज जिनेवा में दोबारा अपने इजलासों का आगाज कर दिया है ताकि मुल्क के लिए मुमकिना नए दस्तूर पर बहस की जा सके। शाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के एलची गेर बेडरसन ने इन इजलासों को शाम में गुज़श्ता 9 सालों से जारी जंग के हतमी हल का दरवाज़ा खोलने के मुतरादिफ करार दिया है।
اقوام متحدہ کی سرپرستی میں ہونے والے ان اجلاسوں میں روس، ترکی اور امریکہ کے نمائندے بھی شریک ہیں۔ اور جمہوریہ فلپین کے جزیرے جولو میں 2 دھماکے ہوئے ہیں جن میں تقریباً 100 اشخاص ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ ان میں سول باشندے اور پولیس کے سپاہی بھی شامل ہیں۔ سیکیورٹی کے ذریعوں نے بتایا ہے کہ پہلا دھماکہ ایک خود کش حملے کا نتیجہ تھا جس میں ایک عورت نے اپنے آپ کو سیکیورٹی فورسز کے قریب دھماکے سے اڑا دیا، جبکہ دوسرا دھماکہ ایک موٹر سائیکل کے ذریعے کیا گیا جو ایک پرہجوم مارکیٹ کے سامنے کھڑی کی گئی تھی۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے یوکرین کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی